हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस की बम्पर भर्ती निकल चुकी है, तो उसी को देखते हुए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने के लिए लाए हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस 27 नवंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने उपस्थित है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सवालों को किसी भी फॉर्मूले से नहीं, ओनली कंसेप्ट से इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, बेहोश करेंगे। तो आइए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चनों को बेहोश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को एक अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ए ने कितना काम किया, ए ने अकेले कितने काम किया, 40। कितना, ए ने अकेले कितने दिन काम किया, 40 दिनों तक। कितना किया, 40 दिनों तक। बी ने कितना कितने दिनों तक काम किया, 50 दिनों तक। तो टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का 40 का और 50 का एलसीएम कितना आया, 200। कितना है टोटल काम, कितना है, 200। तो अब क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। ए का एक दिन का काम कितना आएगा, 40 को डिवाइड दे देंगे 200 से, कितना आ जाएगा, 5। यानी कितना आ जाएगा, एक दिन का काम 5 काम। ऐसे ही बी का कितना आ जाएगा, 4 काम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 काम। तो क्वेश्चन में कहा है उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, यानी कि ए और बी। ए ने एक दिन में कितना करा, 5। बी ने कितना करा, 4। टोटल काम कितना हुआ, 9। यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ए और बी ने टोटल काम कितना करा, एक दिन में 9 काम किया। कितने करे, 9 काम किए। कितने दिन तक करा, 5 दिन तक। 5 दिनों तक ए और बी का काम कितना हो जाएगा, 5 की गुना 9 में कर देंगे, 9 पंजे 45। कितना हो गया, 45। टोटल काम कितना दिया हुआ है हमारा, टोटल काम कितना है हमारा, 200। ए और बी ने कितना काम किया, 5 दिनों तक 45 काम किया। कितना, 45। इसमें से 45 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 155 बचेगा। कितना बचेगा, 155। यानी कि शेष काम कितना बचा, 155 बचा। तो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लेकिन फिर बाद में बी ने काम छोड़ दिया। कितना, किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। शेष काम कितना हुआ, इतना। एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम बराबर एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। टोटल शेष काम कितना है, 155। कितना, 155। यानी कि क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड दे देंगे। किससे, 5 से। 5 दिया 15, 5 एकम 5, यानी कितना आ गया, 31 दिन। कितना आ गया, 31 दिन। यानी कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, 31 दिन में। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चनों को देखो और लगाओ, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सोल्व करने, क्वेश्चन को देखते रहिए, उनका आप जो उनका ऑप्शन है वो भी देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13.5% हो जाती है तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपये बढ़ जाता है। मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, साधारण ब्याज का वार्षिक दर जो है कितना है, 9% से बढ़कर कितनी हो गई, 13.5% हो गई। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना था, यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 9% था। कितना, 9% था। फिर बढ़ के कितना हो गया, 13.5%। कितना, 13.5% हो गया। तो आप देखेंगे आगे क्वेश्चन में, तो वार्षिक ब्याज 3600 रुपये बढ़ जाता है। यानी कि इन दोनों का, ये क्या कह रहा है, इन दोनों का अंतर, यानी कि इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना, इस 13.5 में से 13.5 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4.5 बचेगा। कितना बचेगा, 4.5। यानी कि इसमें क्या हुआ, क्या कहा है कि वार्षिक 9 से बढ़कर कितना हो गया, 13.5% बढ़ जाता है। तो लेकिन ब्याज की राशि कितनी हो जाती है, 3690 रुपये बढ़ जाती है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4.5%। कितना है, 4.5%। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 3600, कितनी है, 3690 रुपये। कितनी है, 3690 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4.5%। इसकी वैल्यू कितनी है, 3690 रुपये। तो मूलधन पूछ रहा है, यानी कि मूलधन पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल जो हमारा कितना होता है, 100% होता है। कोई भी वैल्यू हो, प्रिंसिपल कितनी होती है हमारी, 100%। यानी कि वही हमारा पुराना मेथड, जो दिया हुआ है उससे डिवाइड करो और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो।
पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो हो जाएगी, कितना आ जाएगी, एक जीरो, एक जीरो। तो अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, 5 इसे क्या, इसे काटते हैं, 5 से काटते हैं, किससे, 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 9 एकम 9, कितना आ गया, 41 410 गुना 1000 बटे कितना आ गया, 5 आएगा। 5 को इससे काटते हैं फिर से, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 82,000 रुपये, कितना आ गया, 82,000। आंसर देखिए कितना है इसका, 82,000, यही इसका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती तो उसे 2 घंटे कम समय लगता। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाला समय का आधा समय कितना होगा। आइए करते हैं। एक महिला है, कहां जाती है, वो मंदिर जाती है ना, टेम्पल। महिला यहां से यहां तक जाती है, तो इसको यहां से यहां तक जाने और आने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। कितना, 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा उसने, यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती तो उसे 2 घंटे कम समय लगते। इसने क्या कहा, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, डी है। एक बार जाएगी और एक बार आएगी, कितना, अगर महिला एक बार जा रही है तो एक बार आएगी वापसी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2D हो जाएगी ना। यानी कि सवारी द्वारा कितना, सवारी द्वारा 2D दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बराबर कितना, कितना समय लगेगा, कितना है ये, 3 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे में कितनी होती है, 60 मिनट होती है, 36 18 कितनी होगी, टोटल 200 मिनट हो गई। 2 घंटे में कितनी होती हैं, 120 मिनट होती हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ गया, 80 मिनट। यानी कितना समय लगता है, यानी कि जाने और आने में सवारी से कितना समय लगता है, 80 मिनट लगते हैं। कितना, 80 मिनट। ये कितनी हुई, दोनों तरफ की दूरी हुई। तो सिंगल दूरी, एक तरफ की दूरी निकालने के क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, 40 मिनट। यानी कि एक तरफ जाने में सवारी से कितना समय लगता है, 40 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं, 40 मिनट। तो क्वेश्चन में पूछा है तो इसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। पैदल चलती तो उसके द्वारा ले जाने वाला समय कितना, पैदल यानी कि क्या, पैदल एक दिशा में लगा समय, यानी कि टोटल समय कितना था, 3 घंटे 20 मिनट थे। कितने थे, 3 घंटे 20 मिनट थे। अब एक तरफ सवारी से कितना समय लग रहा है, 40 मिनट लग रहे हैं। तो 3 घंटे 20 मिनट में से क्या करेंगे, 40 मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितनी होती है, 200 मिनट होती हैं। इसमें से 40 घटा देंगे, कितना बचेगा, 40 घटाएंगे कितना बचेगा, 160। कितना, 160। यानी कि 2 घंटे कितना, 6 दूनी 12, कितना, 2 घंटे कितना, 40 मिनट। कितना समय लगेगा, 2 घंटे 40 मिनट का। कितना, 2 घंटे 40 मिनट का। यही आपका आंसर है। देखिए कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लॉजिक वाले सवाल हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है, जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बड़ी संख्या बराबर a होगी और छोटी संख्या
बी होगी। तो क्वेश्चन में क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल कितना है 9216, यानी कि a इंटू बी बराबर कितना है 9216 है। जबकि क्वेश्चन में जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल कितना बचता है 16, यानी कि बड़ी संख्या कितनी है, छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल कितना बचता है 16, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b को इधर जाएंगे 16 b, कितना आ गया 16 b। इसे मान लो समीकरण एक, समीकरण एक में a की जगह क्या रख दो 16 b रख देंगे, कितना 16 b रख देंगे, यानी कि a की जगह ये कितना आ गया 16 b मल्टीप्लाई b बराबर कितना आ गया 92 16। तो ये बी स्क्वायर कितना दिया है 9216 अपॉन 16। इसको किससे काटते पहले 4 से काटते, 4 चौक 16, 4 से ऐसे काट, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0 4 चौक 16। फिर से इसको 4 से काटते हैं, 4 छिंग 4 सत्ते 4 पंजे 20 कैरी 3, 4 सत्ते 28, 2 4 छिंग 24, कितना आया बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 576 आ गया, यानी कि बी बराबर गए अंडर रूट 576। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 576, 24 का, कितने का होता है 24 का होता है, कितने का होता है 24 का होता है। तो b का मान हमें कितना मिल गया 24 मिल गया। तो हमें a का मान निकालना, a का मान क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, तो a बराबर का मान कितना होगा 16 गुना कितना हो गया 24, 16 गुना 24 में करेंगे 16 16 चौका 64, 16 चौका 64 कैरी 6, 16 दूनी 32 32 6 38। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 384। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या कौन सी है a माइनस के b, यानी कि a का मान कितना आ गया 384 आ गया, b का मान कितना आ गया आपका 24 आ गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 2 गए 6, कितना 360, यानी कि a माइनस बी का मान कितना आ गया 360। यही आपका आंसर है। आंसर देखिए क्या, ऑप्शन नंबर डी, आंसर नंबर डी कितना 360। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई माइनस के जेड अनुपात y माइनस के जेड प्लस के 2w अनुपात 2x प्लस के जेड माइनस के w बराबर कितना दिया है 2:3:1, तो 5w माइनस के 3x माइनस जेड अनुपात 3w का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात ज्ञात करवा रहा है, तो ठीक है इसका अनुपात करते हैं। पहले क्या दी हुई है x प्लस y माइनस के जेड, इसे मान लो बराबर 0, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्या है, फिर क्या दिया y माइनस के जेड, कितना y माइनस के जेड प्लस के 2w बराबर कितना 0, समीकरण 2 मान लीजिए इसे। फिर क्या दिया है 2x प्लस के जेड, 2x प्लस के जेड माइनस के w बराबर 0, समीकरण 3, कितना हो गया समीकरण 3 हो गया। अब क्या निकलवा क्या रहा है, ये निकलवा क्या रहा है 5w माइनस 3x माइनस के z अनुपात 3w। तो आप इसका अनुपात ज्ञात करवा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले समीकरण 1 और 3 को लेंगे, क्या लेंगे समीकरण 1 और 3 को लेंगे। तो क्या करेंगे x प्लस वाई माइनस के z बराबर कितना 0, समीकरण 3 लेंगे, कितना आ जाएगा समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 लेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 2w प्लस के y माइनस के z बराबर के 0, समीकरण 2 ले लिए, समीकरण 1 ले ली। अब क्या करेंगे इन समीकरण को क्या करते हैं घटाएंगे, जो प्लस वाला है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस वाला उसको प्लस कर देंगे। तो आप देखेंगे माइनस से प्लस ये घट गया, माइनस से प्लस ये घट गया, क्या बचा x माइनस के 2w बराबर कितना आ गया 0, x बराबर कितना आ गया 2w आ गया। तो यहां से आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और जी w की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, कितनी आ गई हमें 2 वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब क्या करेंगे हमें क्या चाहिए, इनके आधार पर हम क्या करेंगे और का मान निकालेंगे। जैसे कि समीकरण x और w का मान समीकरण किस में रख दो 2 में रख दो, किसमें या जड़ का मान निकालने के लिए, यानी कि समीकरण 2 में किस समीकरण 2 में रखो y का मान निकालेंगे, y माइनस के नहीं निकलने का अभी, यानी कि अभी नहीं निकलने का, कितने का अभी नहीं निकलने का ना। तो अब क्या करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 3 से, अब देखिए समीकरण कितना x प्लस के y माइनस के z बराबर कितना है 0। अब 2x
माइनस के डब्लू प्लस के जेड बराबर कितना हो गया 0। ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, आप देखिए इसको जोड़ दीजिए। अगर जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, माइनस प्लस वाला कट जाएगा, कितना बचेगा। अब जोड़ देंगे तो x में और 2x में कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस के y माइनस के ओमेगा बराबर के कितना हो गया 0, यानी कि 3x प्लस के y बराबर कितना आ गया w आ गया, कितना आ गया w आ गया। तो अगर आप इसको देख रहे हैं, x की वैल्यू पता है आपको, w की वैल्यू पता है, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो x बराबर कितना रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 6 आ गया, प्लस के y बराबर के w की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस के 5 आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब आपको x की वैल्यू पता लगी, w की पता लगी, y की पता लगी। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू, जड़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से x का मान कितना रख देंगे 2 रख देंगे, प्लस के y का मान कितना दे रखा है माइनस के 5 रख देंगे, कितना माइनस के 5 हो गया, और जड़ माइनस के जड़ बराबर कितना आ गया 0। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के जड़ बराबर के 0, यानी कि जड़ बराबर कितना आ गया माइनस के 3 आ गया, कितना आ गया माइनस के 3। अब क्या अनुपात कितना निकालना, 5w माइनस के 3x माइनस के जड़ अनुपात 3w। तो 5 यानी कि w का मान कितना दिया हुआ है, w का मान हमारा 1 दिया हुआ है, 5 इंटू 1 करेंगे, माइनस के 3 इंटू x का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, माइनस के जड़ का मान कितना है माइनस के 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, अनुपात 3 इंटू डब्ल्यू का मान 1 दिया हुआ है, कितना 5 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस के 3 अनुपात 3, कितना 6 में 5 में से माइनस के 1 6 होएगा, तो कितना 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 में से माइनस के 6 जाएंगे, कितना आ जाएगा 2, 2 अनुपात 3, यानी कि अनुपात कितना आया 2 अनुपात 3, यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चनों को कि दिल्ली पुलिस में पेपर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। बस आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 20,947 रुपये 50 पैसे हो जाती है। उसी धनराशि पर पहले की 3 गुनी ब्याज दर पर 4 सहित 2/5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। इस पेपर में मुझे यही सवाल एक थोड़ा ठीक सा लगा है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से देखना। एक धनराशि कितने अर्धवार्षिक में, कितना अर्धवार्षिक में, यानी कि एक साल में कितने वर्ष कितने दिनों कितने महीने होते हैं 12 होते हैं। तो अर्धवार्षिक कह रहा 6 से डिवाइड दे देंगे, यानी कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि क्या रहा अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर। तो ब्याज दर कितनी हो जाएगी, कितनी है ये 10% है, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी। आइए आपको पता होगा अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा, एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में कितनी होती है 20,947 रुपये 50 पैसे हो जाती है, कितनी होती है 45 हो जाती है। तो अब हमेशा ध्यान रखें जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 100% होती है, तो कम कितनी होती है 100%। तो इसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का दे दिया इसने 1 साल का, लेकिन क्या दे रखा अर्धवार्षिक, तो एक साल कितने का है ये आधे वर्ष का, कितना हो गया ये 5%, तो दुगना कितना हो जाएगा 10%, कितना हो जाएगा 10%, यानी कि अमाउंट यानी कितना हो जाएगा 110%, कितना हो जाएगा 110%, कितना हो जाएगा 110%। तो क्वेश्चन में दे रखा है अमाउंट बराबर कितना दे रखा है 110%, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू 20,000 कितना 20,900 कितना 20,947 रुपये 50 पैसे दी हुई है। जबकि क्या कह रहा है ये, इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल निकालेगा। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100%, वही अपना पुराना मेथड 20,947 रुपये 50 पैसे बटे जो दिया हुआ है उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के बाद पॉइंट हटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, बचा कितना 20,947 5 बटे 11। अगर इसको डिवाइड करते हैं कितना 11 से इसको डिवाइड करते हैं 11 एकम 11, बचा कितना 9 बचा 11 99 0 आ गया, कितना आ गया 47, तो कितना आ गया ये कितना इसका कितना आ गया
43, लगभग कितना आ गया 19,043 रुपए। कितना आ गया 19,043 रुपए। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसे अप्रोक्सीमेट कितना मान लेते हैं, इसे हम 19,000 रुपए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 19,000 रुपए मान लेते हैं। तो आगे क्या कहा है, उसी धनराशि पर, धनराशि कितनी है हमारी ये वाली, उसी धनराशि पर पहले की 3 गुना ब्याज दर पर, पहले ब्याज दर कितना था 10% था, कितना था 10%, इसका कितना हो गया 3 गुना, कितना 3 गुना, इसका 3 गुना ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 सहित 2/5, इसे 4 सहित 2/5 को क्या कर लेंगे 22/5 लिख सकते हैं। कितना 22/5 लिख सकते हैं। 5 से काट दो 2 बार, कितना काट दो 2 बार काट दो, तो 22 दूनी 3 दूनी 6, 6 गुना 22, 6 गुना 22 कितना हो गया 22 सिक्का कितने होते हैं 132, कितना होते हैं 132, और दर कितनी आ गई 132 आ गई। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, क्या कह रहा है ये क्या क्या निकलवा रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है ये साधारण ब्याज निकलवा रहा है। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें कितना दे रखा है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है 100%, कितनी दे रखी है 19,000 रुपए, कितनी 19,000। निकालना कितना है हमें, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना कितना आया हमारा 132, कितना आया 132। जो निकालना वही तरीका अपना, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई और जो दिया हुआ है उससे डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा हमारा 190 गुना 132। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 आ जाएगा, 19 दूनी 38 कैरी 3, 19 दूनी 38, 19 दिया 57 और 3 60 कैरी 6, 19 से कम 19, 19 6 25, कितना आया 25,080। कितना है आंसर इसका 25,080, ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूले नहीं लगाने अब आपको, अब आप कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन को हल कीजिए, क्योंकि फॉर्मूलों में बहुत समय लग जाता है। अगर आप फॉर्मूले से करेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 छात्रों ए और बी को पुस्तक राशियों के रूप में कुल 4400 रुपये का भुगतान किया गया। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया तो बी को कितने राशि का भुगतान किया गया। तो क्वेश्चन में कहा ए को बी को भुगतान की गई राशि का कितना 120% भुगतान किया गया, यानी कि ए बराबर कितना 120% भुगतान किया गया किसका बी का। तो परसेंट हटाएंगे कितना आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। इसे किससे काटते हैं 20 से, 20 पंजे 100, 20 छिक 120, यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया आप देखेंगे ए 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 5a बराबर कितना हो गया 6b हो गया, कितना हो गया 6b, यानी कि a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 6 अनुपात कितना 6 अनुपात 5, कितना हो जाएगा 6 अनुपात 5 हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया तो 2 छात्रों ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल कितनी राशि दी गई, कितनी गई 4400 रुपए, कितनी 4400 दी गई। टोटल कितनी अनुपात में कितना है 11 है, यानी कि 11 यूनिट बराबर रुपए में कितनी है 4400 रुपए, कितनी 4400 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 11 चौक 44, कितना आ गया 400 रुपए आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी को कितनी राशि का भुगतान किया गया। बी का रेशियो कितना है 5, 5 में कितने से कर दो 400 से मल्टीप्लाई 5 चौक 20, कितना आ गया 2000। देखिए कितना आंसर है इसका 2000, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूटें देने के बाद उसे 2230 रुपये 40 पैसे रुपए में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिए सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अंकित मूल्य यानी कि मैक्सिमम प्राइस गुना छूट, कितना छूट।
तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं, उसे कितना 22,230 रुपये 40% पर बेचा जाता है। यानी कि क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य, यानी कि मैक्सिमम प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, सेल प्राइस बटे कितना हो जाएगा, छूट हो जाएगी। कितनी छूट हो जाएगी, सेल प्राइस कितनी है हमारी 2230 रुपये 40 पैसे, कितना 2230 रुपये 40 पैसे। छूट कितनी कितनी दे रखी है, सबसे पहले छूट कितनी दी 15% की, कितना आ गया 85, कितना हो गया 85। फिर कितनी दी 20% की, कितना आ गया 80 आ गया। फिर कितनी दी 18% कितना आ गया 82। परसेंटेज हटाएंगे ऊपर कितने से हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितने से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 के बाद पॉइंट हटाएंगे तो 100 का पूरा पूरा कट जाएगा, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, बचा क्या हमारा 22 30 4 गुना 100 गुना 100 बटे कितना आ गया 85 गुना 8 गुना 82। सबसे पहले क्या करते हैं, काटते हैं इसको, 4 से काटते हैं 2 बार, 4 से ये कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, कितनी बार 25 बार जाएगा। अगर हम 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, इसे कितने बार जाएगा ये 17 बार जाएगा, कितनी बार 17 बार जाएगा। अगर हम 17 को इससे डिवाइड दे दें, 17 एकम 17 बचा कितना 5 बचा, 17 तिया 51 बचा, कितना 2 बचा, कितना हो गया 20, 17 एकम 17 बचा कितना 3, 17 दूनी 34, कितना हो गया, आइए 13 12 गुना 5 गुना 100 बटे कितना आ गया 2 गुना 82। 2 से इसे फिर काट देते हैं, 2 छिक 12 करिए, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, कितना आ गया। फिर से इसे 2 से काट देते हैं, ये कितना 41 बार, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 328 गुना 5 गुना 100 बटे 41। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी 00 5 अट्ठे 40 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 का हासिल को 1, 5 15 1 16, कितना आ गया 164 बटे 41। 164 बटे 41 को 41 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 4000। 141 चौका कितने होते हैं 4 चौक 16, कितना आ गया 164, कितना आ गया 4000 रुपये, कितना आ गया 4000 रुपये। यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मेथड ये आप फॉर्मूले से करेंगे तो आप पे ये क्वेश्चन होने की नहीं है जल्दी से, आप इन क्वेश्चन को सबको छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये करा रहा हूं तो अब आपको छोड़ के नहीं आने हैं, अब क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आने हैं, अब क्वेश्चन आपको करके आने हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए हैं तो अब कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, कॉस्ट प्राइस प्लस के प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेल प्राइस। क्या होता है, सेल प्राइस। तो क्वेश्चन में क्या कहा, किसी वस्तु का पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का, यानी कि लागत का यानी कॉस्ट प्राइस का, कितना लागत का यानी कि कॉस्ट प्राइस का कितना 120%। तो परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100, 20 से काटेंगे 20 छिंगे 120, 20 पंजे 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5 होगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 5 आ गया। प्रॉफिट कितने का हुआ 6 का, बराबर कितना हो गया 11। यानी कि कोई वस्तु 11 की बेची होगी जब तो प्रॉफिट कितने का हुआ 6 का हुआ। कितने का हुआ 6 का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख रहे होंगे 6 का प्रॉफिट हुआ। तो आगे क्या क्वेश्चन में कहा है, यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, किसकी कॉस्ट प्राइस की, किसकी, तो नया कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, तो इसकी कितनी लागत बढ़ा दी जाए 25%। 25% बढ़ाने का मतलब कितना है 125, परसेंट हटाएंगे नीचे 0, 100 आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 बटे 4, कितना आ गया 25। तो नया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 25 बटे 4 आ गया। नया कॉस्ट प्राइस कितना आया 25 बटे 4। तो आगे क्या कहा, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो नया प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पे कितना
नया प्रॉफिट। तो नया प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पहले प्रॉफिट कितना आया था हमारा, पहले सेल कितने की हुई थी टोटल? 11 की। 11 में से कितना करेंगे? 25/4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 11 चौक 44 माइनस के 25/4। तो 44 में से 25 घटाएंगे, कितना आ गया? 19/4। कितना आ गया? 19/4। तो क्वेश्चन में कहा है तो प्राप्त होने वाला लाभ, लाभ कितना हुआ? 19/4। तो प्राप्त होने वाला लाभ किसका? विक्रय मूल्य का। किसका? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? तो हमेशा क्या निकालते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पे ही किसी संख्या की छूट या हानि या लाभ या प्रॉफिट जो भी निकालना होता है कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। लेकिन स्पेशल क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य पर। किस पे कहा? विक्रय मूल्य पर। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना? प्रॉफिट निकालना है विक्रय मूल्य पर। कितने का प्रॉफिट हुआ? 19/4 का। कितने का हुआ? 19/4 का। कितने पर? 11 पर। कितने पर? 11 पर। परसेंटेज में निकालने के करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19/4 गुना 11 गुना 100। इसे काटेंगे इसको 25 बार। कितनी बार? 25 बार। 25 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 19 में करेंगे। 25 निम्मा 225, कैरी कितना? 22। 25 से कम 25, 25 और 22 कितना होते हैं? 25 और 22 कितना हो गया? 47। कितना हो गया? 47। कितना आ गया? 475/11। कितना आ गया? 475/11। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, बचे कितने? 3। कितना हो गया? 35 हो गया, 11 33। अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? 33%। कितना आ गया? 43%। कितना ऑप्शन है? ऑप्शन में देखिए कितना है? ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 43%। यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से वो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी बेहोश करते हैं। कितना है? 0.529 का गुणनफल 1 से कितना अधिक होगा? गुणनफल पूछ रहा है इन्हें 0.21। कितना? 0. कितना है? 2.01। कितना अधिक है गुणनफल? यानी कि आप क्या करेंगे? 529, अगर इसमें से पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा? 3 जीरो आ जाएगी। कितना आ गया? 1000 गुना 201 में से नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो नीचे कितना हो गया? 10 की पावर 5 हो गई। तो आप क्या करेंगे? 529 गुना 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस के 1। ठीक है, कितना? 529 की मल्टीप्लाई किसी में करेंगे? 200 में करेंगे तो 2 जीरो ऐसी रहेंगी। 2 निम 18, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। कितना आ गया? 1,05,080। 5 की 529 की 1 में करेंगे 529 बटे कितना आ गया? 10 की पावर 5। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 2, 8, 5, 13 का 3 का हासिल 1, 6, 0, 1। कितना है? 10 की पावर 5 है। 5 के बाद कितने लगा देंगे? पॉइंट लगा 1, 2, 3, 4, 5। कितना आ गया? यहाँ पे पॉइंट लगा दिए तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.06329। यही इसका आंसर है। कितना अधिक है? 0.6329। यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है। आपको पता है क्या दे रखा है? 25 मीटर लंबा। क्या दे रखी? भुजा देखिए एक वर्गाकार, कितनी? 25 मीटर। ठीक है, गाय यहां पे खूंटे से बंधी है। उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 14 मीटर है। तो जो गाय घूमेगी क्या करेगी? सर्कल में घूमेगी। कितना? सर्कल में घूमेगी। कितना? सर्कल में घूमेगी। तो आपको पता है
तो ये जो भाग दिया हुआ है कौन सा, जिसमें गाय घूमेगी, इस भाग का क्षेत्रफल जिसमें गाय चढ़ सकती है, किसमें, जो ये जो भाग दिया हुआ कितना, ये वाला भाग, यानी कि जो भाग है का क्षेत्रफल जिसमें गाय चर सकती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये क्या है, वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया हुआ वर्ग जो है, इसमें क्या है, ये कोने में बंधी है, ये इसका एक खंड है, ये क्या है, एक खंड है। वृत्त का जो टोटल कितने कोण होते हैं इसमें, 360 डिग्री होते हैं। कितना, 360 डिग्री। लेकिन इसका ये क्या है, ये खंड है, तो कितना हो जाता है, ये थीटा बटे कितना हो जाता है, 360। कितना होता है, थीटा बटे 360 डिग्री। तो थीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। कितना, 90 बटे कितना हो गया, 360 गुना पाई का मान कितना रख दो, 22/7 रख दो। कितना रख दो, 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है, 14, यानी कि 14 गुना 14। तो इसको देखते हैं, काटते हैं। 1 0 से 9 चौक 36, 7 दूनी 14। इसे काटेंगे किससे, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 7 बार। कितनी बार, 7 बार। तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15। कितना आ गया, 154 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 154 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। तो गाय कितने वर्ग का क्षेत्रफल में घूमेगी, 154 मीटर स्क्वायर में घूमेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्रों का औसत मासिक वेतन 62,000 रुपए है। तो 5 मित्रों में से एक सुरेंद्र की पदोन्नति हो गई और उसके वेतन में वृद्धि हो गई। यदि उसके वेतन का नया औसत कितना है, 64,250 रुपये हो, तो सुरेंद्र की मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई। तो हमेशा ध्यान रखिए, कितना दे रखा है, 5, कितने हैं, 5 मित्र हैं। कितने हैं, 5 मित्र हैं। तो इनका एवरेज औसत कितना है, वेतन का कितना है, कितना दिया हुआ है, 62,000 रुपये। कितना दिया है, 62,000 रुपये। तो टोटल एवरेज निकाल लेंगे, कितना, टोटल एवरेज 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 3 0, 5 दूनी 10, कैरी 1, 5 छंग 30 और 1 31। कितना आ गया, 3,10,000 आ गया। कितना आ गया, टोटल एवरेज कितना आ गया, 3,10,000 आ गया। आगे क्या कहा कि ये जो 5 फ्रेंड है, इसमें क्या हुआ, सुरेंद्र की क्या होगी, पदोन्नति हो गई। तो अब एवरेज कितना हो गया है, तो अब एवरेज कितना हो गया, 64,250 हो गया। कितना हो गया, 64,250 रुपये हो गया। तो टोटल एवरेज निकाल लेंगे इसका भी। तो टोटल एवरेज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कैरी 1, 5 चौक 20 और 1 21, कैरी 2, 5 छंग 30, 30 और 2 32। कितना आ गया, 32। कितना आ गया, 3,21,250 रुपये आ गया। अब क्या करेंगे, 31,000 में से कितना, 3,10,000 में से 3,21,000 रुपये घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 32 12 50 में से 31 000 घटाएंगे, 5 2 1 1, कितना आ गया, 11,250। कितना आ गया, 250। यानी कि सुरेंद्र की जो वेतन वृद्धि हुई थी, कितनी हुई थी, 11,250 रुपये। कितना, 11,250 रुपये। ये आपका आंसर है। तो आंसर नंबर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों को, कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको तुरंत ही, उसका क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ने के बाद तुरंत ही उसको वहीं पे बेहोश कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चों और राशन पर, और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत कितनी है, 3800 रुपये है, तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। किसी भी, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी आय दी हो, कोई खर्चे कर रहा हो, तो हमेशा उस संख्या को, कोई भी वैल्यू उसको क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। यानी कि हमारी इनकम जो है कितनी है, 100% है। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं क्या क्या खर्चे कर रहा है।
क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, 22% घरेलू खर्चे घर के किराए में, कितना 22%। 100 का 22% कितना आएगा, 22 रुपये। 22 रुपये क्या कर रहा है, हाउस रेंट पर खर्च कर रहा है, यानी कि हाउस रेंट पर खर्च कर रहा है। आगे क्या कर रहा है, और शेष और 40% घरेलू खर्चों और राशन पर क्या कर रहा है, 40%, कितना 40%, 40 पर 100 का 40% कितना आएगा, 40 रुपये, कितना 40 रुपये। किस पर खर्च कर रहा है, किस पर खर्च कर रहा है, घरेलू खर्चों और यानी कि हाउस एक्सपेंसेस, कितना हाउस एक्सपेंसेस पर खर्च कर रहा है। और शेष का यानी कि टोटल कितना खर्च कर दिया अब तक हमने, कितना कर दिया ये 62, यानी कि 100 में से कितने खर्च करते हुए हमने 62। अब 100 में से 62 खर्च कर दिए तो बचे कितने हमारे, कितने बचे, कितने बचे 38 बचे, कितने बचे 38 बचे। अब क्या कह रहा है ये, शेष का शेष आएगा 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है, यानी शेष आएगा कितना 50%। 38 का 50% कितना होता है, 19 रुपये होता है, कितना होता है 19 रुपये। किस पे करता है, एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन एंड अदर पे खर्च करता है, कितने पे, अदर पे खर्च करता है। तो क्या कह रहा है, यदि उसकी मासिक बचत कितनी है, 38 रुपये है, खर्च कितना कर दिया इसने 62 और 19 कितना हो गया, 62 और 19, आप देखो कितना 62 और 19 बचा, कितना हमारा 19 बचा, कितना बचा 19 खर्च कर दिया, 19 बचा, तो बची कितनी 19 यूनिट बचा, तो रुपए में कितना बचा 3800 रुपये बचा, कितना 3800 रुपये बचा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, 200 रुपये, आगे कितना आ गया 200 रुपये। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि तो शिक्षा और अन्य मदों पर क्या जाने वाला खर्च कितना होगा, शिक्षा और अन्य मदों पर कितना कराया जा रहा है, 19 कराया जाता है, 19 यूनिट बराबर 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 दूनी 38, कितना 3800 रुपये। इसका आंसर कितना आया 3800, आंसर क्या है इसका 3800, आंसर नंबर क्या होगा इसका, सी होगा, आंसर नंबर सी होगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24.5 सेंटीमीटर 16 गुना 16.5 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर की विमाओं वाले लोहे के घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी। आइए, आपको पता है घनाभ का आयतन क्या होता है, का आयतन यानी कि घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितनी दे रखी है, इसमें कितनी दे रखी है 24.5 दे रखी है, 24.5 गुना चौड़ाई कितनी दे रखी है 16.5 दे रखी है, गुना ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। अब किससे काटते हैं, अब देखते हैं, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 से इसको काटते हैं 5 चौक 20, 5 निम 45, 5 से इसको काटते 5 दूनी 10, 5 से काटते 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 2 दूनी 4 तिया 12, कितना आ गया 49 गुना 33 गुना 3 कितना आ गया। इसका वॉल्यूम कितना आया, घनाभ का वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना आ गया 49 गुना 33 गुना 3 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, गोले की त्रिज्या, तो आपको पता है ठोस गोले का आयतन कितना, ठोस गोले का आयतन कितना होता है, ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जबकि आपको पता है कि आयतन कितना निकला हमारा 49 गुना 33 गुना 3 बराबर कितने दे रखा 4/3 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7। क्या निकालनी है हमें, त्रिज्या निकालनी है, यानी कि इसको ऐसे रखो। अब जो कट रहा है काट दो, जो कट रहा है काट दो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। और भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। अगर और कुछ नहीं कट रहा तो जो बच रहा है उसको इधर से उधर कर दीजिए, यानी कि आर की क्यूब बराबर 49 गुना 3 तिया 9 गुना 3 ऊपर जाएगा गुना 7 भी ऊपर जाएगा बटे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 नीचे आ गया। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 49 गुना 7, यानी कि 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ, गुना 9 तिया 27, इसे 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बटे इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखते हैं कितना, आर की पावर 3 बराबर कितना आ गया 7 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3 आ गई। तो आर बराबर के अंडर क्यूब निकालेंगे इसका 7 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 बटे कितना आ गया 2 की पावर 3।
तो कितना आ जाएगा 7 गुना 3/2, कितना आ गया 7 या 21/2, कितना आ गया 10.5, त्रिज्या कितनी आ गई 10.5 सेंटीमीटर। कितना आंसर है इसका 10.5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। आपको सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कब कहां क्या लगना है, कैसे लगना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। संख्या कितनी दे रखी है? ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं। कैसे करते हैं? ऑप्शन से करते हैं। कितनी दे रखी है संख्या? 34, 32 की कौन कौन सी संख्या से विभाजित होनी है? कौन कौन सी से? 10 से, 5 से, 4 से और 2 से। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपका। ऑप्शन में 10 दे रखा, 5 दे रखा, 6 दे रखा और 8 दे रखा है। 10 से तभी संख्या विभाजित होगी जब इस संख्या का लास्ट की जो वैल्यू हो क्या हो, 0 हो। अगर ऑप्शन में देखो, अगर हम इसमें संख्या में क्या जोड़े, यानी कि इसमें 8 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दें तो लास्ट में डिजिट कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यानी कि 10 जो डिजिट होगी ये किससे हो जाएगा? 10 से विभाजित है तो इन सभी से ये विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे कौन सी संख्या जोड़े? 8, ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो मैंने पेपर सोल्व कराया आपको अच्छा लगा होगा। कंसेप्ट आपने देखे कैसे कैसे कंसेप्ट लगाए, कोई भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। अगर आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को करेंगे तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।